आप अपने आसपास या पड़ोस में या किसी गांव में भी आप देख लीजिए, जो व्यक्ति स्टार्टिंग से ही कार्य कर रहे हैं और मजदूरी का कार्य कर रहे हैं और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कमज़ोर पहले से ही रहती है, तो देखिए वो व्यक्ति क्या करते हैं, कमाने के लिए 400-500 रुपये वो पर डे कमाते हैं, मगर वो बचत नहीं कर पाते हैं। वो 100-200 रुपये, अगर 500 कमा रहे हैं तो 100 रुपये वो लोग तो धूम्रपान में ही वेस्ट कर देते हैं पैसा, वो बचत नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे फैमिली से बिलोंग जो करते हैं लोग, आमदनी तो होती है मगर वो भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को केयर करते हुए आप देखिए, आपके आस-पास पड़ोस में और किधर भी देखिए, अगर अचानक दुर्घटना अगर उस व्यक्ति के घर में हो जाती है या उस फैमिली मेंबर में, जो एक ही उस घर का सहारा होता है और पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसके घर की स्थिति क्या हो जाती है। जिस बच्चे का भविष्य संवरने से पहले ही उजड़ जाता है, उस औरत का बुरा हाल हो जाता है, जो उसकी पत्नी होती है उसकी क्या स्थिति और उसके बच्चे की क्या स्थिति होती है। वो इन सब चीज़ देखिए, कब किसके साथ कब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। आज हम सही हैं, आप भी सही हैं, अच्छे खासे हैं, फिर भी अचानक दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो उनके बच्चे और परिवार की दयनीय स्थिति हो जाती है। यानी दुखद इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि वह बच्चा जिस उम्र में उसको पढ़ाई करना होता है, उस उम्र में वह कार्य करना पड़ता है उसको। अपने घर का पालन-पोषण करने के लिए उसको मज़दूरी करना पड़ता है। जिस उम्र में उसको खेलने-कूदने और पढ़ाई करने का समय रहता है, तो उसे कार्य करने पर मजबूर हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं होता है और वह अपने घर का पालन-पोषण करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और उस फैमिली के हर एक मेंबर की इतनी दुखद स्थिति होती है कि वह किसी से अपने दुःख बयान नहीं कर सकते। तो आप लोग इन सब चीज़ों को केयर करते हुए आप 500 रुपये, 400 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 50 रुपये, 100 रुपये सेविंग कर के उसको बचा कर के रखिए, बचत में रखिए कि आपके बच्चे और फ़ैमिली के भविष्य में निर्माण में सहयोग हो। तो आप अगर 100-100 रुपये अगर पर डे के महीने से अगर बचत कर रहे हैं, 500-400 अगर पर डे कमा रहे हैं, तो 3000 रुपये आपका हर मंथली बचेगा। आप अपना बैंक अकाउंट में उसको सेविंग करने के लिए रख सकते हैं। आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, उससे आपके बच्चे का विवाह हो सकता है, बच्ची हो या लड़की होगी, तो अगर हर महीने अगर जब से वो जन्म ले ली है, तो अगर 100-100 रुपये उसके नाम से जमा कर रहे हैं, तो उसके विवाह में बहुत सहयोग मिलेगा। या अचानक दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो आपके परिवार के पालन-पोषण में वह सेविंग मनी आपके बच्चों और फैमिली के लिए सहायक योगदान होगा। तो ये सब चीज़ों को आप केयर करते हुए धूम्रपान, नशा, दारू, शराब का सेवन कम करें और अपने फैमिली के बेहतर भविष्य के लिए आप परिश्रम करें और उनको अच्छे संस्कार दें। नहीं तो आप देख रहे होंगे अपने आस-पास पड़ोस में, उस बच्चे का पिता का जब सर से साया उड़ जाता है, तो उसकी दयनीय स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है स्थिति उसकी। या तो उसे किसी भट्ठे पे कार्य करना पड़ता है, या उसके वाइफ़ को या पत्नी को या उसके बच्चों के भट्ठे पे कार्य करते हैं या किसी के यहाँ मज़दूरी का कार्य करते हैं। तो आपको देखकर कैसा महसूस होता है? बहुत हमें तो देखकर बहुत दुःख होता है, मगर इतना हम लोगों के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि आप किसी का सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ़ हम लोग विचार व्यक्त कर सकते हैं और दुःख व्यक्त कर सकते हैं उनके प्रति, मगर उसके लिए योगदान भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग खुद आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हम लोग किसी का सहयोग नहीं कर सकते, मगर हम एक जीने का ज़रिया बता सकते हैं कि आप इस तरह अगर करेंगे, तो सहयोग मिल सकता है आपकी फ़ैमिली और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।